नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर हुआ एकता मार्च का आयोजन। मुख्यमंत्री ने गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक आमजन के साथ किया पैदल मार्च। लौह पुरुष सरदार पटेल ने रियासतों का विलय कर सशक्त राष्ट्र का किया निर्माण। मुख्यमंत्री ने कहा, युवा राष्ट्र हित और राष्ट्रीय एकता को रखे सर्वोपरि, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने में निभाए अपनी भूमिका। सांगानेर क्षेत्र के सर्किल निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, जयपुर के सुगम यातायात प्रबंधन के लिए सांगानेर नए मॉडल के रूप में हो विकसित। सड़क और भवन निर्माण में गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय एकता दिवस एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार 150 के तहत आयोजित एकता मार्च का नेतृत्व किया। मुख्यमंत्री ने गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक राष्ट्रीय ध्वज हाथों में लेकर लगभग 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी, पुलिस और आरएसी के जवान, एनसीसी, एनएसएस कैडेट्स, स्काउट गाइड, विश्वविद्यालय और कॉलेजों के विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद देश की 560 से अधिक रियासतों का विलय कर एक सशक्त और एकीकृत भारत की नींव रखी थी। उन्होंने देशवासियों के हृदय में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रज्वलित किया। श्री शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल का दृष्टिकोण और दूरदर्शिता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे हर परिस्थिति में राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि रखें, जिससे सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के दृढ़ नेतृत्व के कारण ही जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतें भारत का अभिन्न अंग बन सकी। उनके अदम्य साहस और देशभक्ति से ही आधुनिक भारत की परिकल्पना साकार हो पाई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया और उन्होंने राष्ट्र निर्माण का काम किया, ऐसे में महापुरुष को उनके चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके चरणों में पुष्पार्पित करता हूं। मित्रों, आजादी के बाद हमारा देश विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। देश में कई चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का स्वीकार करते हुए चारों तरफ जिस तरह से अलग अलग रियासतें अलग अलग स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि उनका नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने एकीकृत का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज आधुनिक भारत की परिकल्पना संभव है। और आप देख सकते उस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आज जब हम सभी उस महापुरुष की 150वीं जयंती पर याद करने के लिए आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने पिछले 2 वर्षों में 91,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है और 1.5 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। साथ ही युवा उद्यमियों को 140 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि वे पूरी मेहनत के साथ तैयारी करें, सरकार आपके साथ खड़ी है। आज का युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। जब युवा शक्ति जागृत होती है तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता है। राजस्थान सरकार युवाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और आपने देखा होगा कि 2 साल के अंदर पेपर लीक हो जाते थे। क्या 2 साल में एक भी पेपर लीक हुआ है? युवाओं, हम विश्वास दिलाते हैं आपको, सरकारी नौकरी भी देंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी देंगे, राजस्थान के अंदर भी नौकरी देंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर युवाओं से कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल ने देश को एकजुट किया था, अब आपको एक साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने सशक्त राष्ट्र की नींव रखी। आपको विकसित भारत बनाना है, आपको विकसित भारत बनाना है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सांगानेर क्षेत्र जयपुर शहर के अहम हिस्सों में से एक है तथा यह शहर के विस्तार का केंद्र भी बन रहा है। इसलिए पूरे शहर के लिए सुगम यातायात प्रबंधन की दिशा में सांगानेर क्षेत्र में विशेष कार्य योजना के साथ सुविधाएं विकसित की जाए ताकि यह स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक मॉडल के रूप में उभर सके। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में सांगानेर क्षेत्र के सर्किल निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी समन्वय से कार्य करते हुए विकास कार्यों में तेजी लाए और इन कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम रोड पर स्थित सर्किलों के सौंदर्यीकरण के कार्य स्वतंत्रता, संविधान और विकसित भारत की थीम के आधार पर किए जाए ताकि इससे आमजन में जागरूकता और गर्व की भावना विकसित हो सके। उन्होंने न्यू सांगानेर रोड सहित अन्य मार्गों के चौराहे पर भी सौंदर्यीकरण तथा पौधारोपण के कार्य करवाने के लिए निर्देशित किया। वहीं प्रदेश में भवन और सड़क निर्माण मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे सघन निरीक्षण अभियान के अंतर्गत निर्माण से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए निरीक्षण समितियों का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि सड़क और अन्य निर्माण कार्यों में गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के लिए 1012 करोड़ 92 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। यह राशि प्रदेश भर में सड़क, पुलिया, डैम, एनीकट, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन सहित विभिन्न सरकारी परिसंपत्तियों के 50,288 मरम्मत कार्यों के लिए स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार 294 करोड़ रुपए की राशि से सार्वजनिक निर्माण विभाग की 14,212 सड़कों और 1,161 पुलियाओं, 19 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से जल संसाधन विभाग की 902 परिसंपत्तियों तथा 12 करोड़ 80 लाख रुपए से चिकित्सा विभाग की 681 परिसंपत्तियों की मरम्मत की जाएगी। इसी प्रकार 19 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि से पंचायती राज विभाग के 873 भवनों, 487 करोड़ रुपए से शिक्षा विभाग के 24,531 तथा 173 करोड़ रुपए की लागत से महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 7,911 आंगनवाड़ी भवनों की मरम्मत की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध श्री पुष्कर मेला 2025 का पारंपरिक ध्वजारोहण के साथ भव्य शुभारंभ हुआ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत द्वारा मेला मैदान में विधिवत रूप से ध्वजारोहण कर मेले के शुभारंभ की घोषणा की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुष्कर मेला राजस्थान की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यटन विरासत का प्रतीक है। इसी महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने मेले का बजट बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया है। इससे यहाँ आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेगी तथा मेले को और भव्य रूप दिया जा सकेगा। पुष्कर कॉरिडोर की डीपीआर तैयार हो गई है, जल्दी इसका शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पुष्कर फॉरएवर संकल्प के साथ इसे वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 19 नवंबर को सभी संभाग मुख्यालयों पर घूमर उत्सव आयोजित किया जाएगा, जिससे पारंपरिक लोक नृत्यों और सांस्कृतिक धरोहरों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकेगा। बता दें कि शुभारंभ समारोह में नगाड़ा वादन, लोक नृत्य, सांस्कृतिक यात्रा और विभिन्न खेल कूद गतिविधियां आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के साथ घूमर नृत्य कर उत्सव का आनंद साझा किया। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार पुष्कर मेला 2025 के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।